नमस्ते। भारत में कुछ लोगों का यह स्वभाव रहा है कि अगर कोई इनके पायजामे में नाड़ा डालने में मदद कर दे तो ये अपना कुर्ता उतार कर भी उसे सौंप देते हैं। कम्युनिस्ट देश रूस ने भारत से इसी का फायदा अब तक उठाया है। खासकर कांग्रेस सरकार ने रूस को भारत में देवदूत साबित कर दिया, लेकिन रूस ने भारत का सहयोग सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया है। उसने भारत के कंधे पर बंदूक रखकर पश्चिमी देशों को अपनी पावर दिखाई और भारत को बेशुमार हथियार बेचकर वह दुनिया का दूसरा बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया। सवाल उठता है कि अगर रूस ने भारत को इतना ही करीबी माना है तो चीन से तनाव और युद्ध के दौरान उसने अपनी भूमिका से विश्वासघात क्यों किया। दरअसल भारत परोक्ष रूप से रूस के खेल का हिस्सा रहा है और हम एक फुटबॉल की तरह उसकी किक पर उछलते रहे हैं। भारत में एक तबका अभी भी ऐसा है जो रूस की चालों को नजरअंदाज करके उसके साथ दोस्ती के भोंडे गान गाता है। इन लोगों के पेट में उस वक्त दर्द होने लगता है जब अमेरिका, रूस और चीन को एक ही पलड़े में रखा जाता है। यह तीनों ही देश महाधूर्त देश हैं और तीनों ही देश आज हथियारों के बाजार के बड़े सौदागर हैं। भारत जब तक रूस से हथियार खरीदता रहा है, मॉस्को में नई दिल्ली की वाई होती रही है। लेकिन जैसे ही भारत ने रूस से हथियार खरीद कम करके फ्रांस, इजराइल, जर्मनी और अमेरिका से डिफेंस डील शुरू की है, रूस का रुख पूरी तरह बदल गया है। उसने चीन के अलावा भारत के नंबर 2 दुश्मन पाकिस्तान से भी नजदीकियां बढ़ा दी है। यह इसलिए हुआ कि भारत को चिढ़ाया जा सके और रूस अपनी औकात दिखा सके। इससे यह भी साबित हो गया कि हम रूस की जिस वीटो पावर के गुण गाते हैं और 1971 के पाकिस्तान युद्ध में रूस की भूमिका पर मोर नृत्य करते हैं, वह सब रूस के राष्ट्रीय हितों से जुड़ा था और रूस का ऐसा करना उसकी अपनी मजबूरी थी। रूस की भारत से दगाबाजों की फेरिस्त छोटी नहीं है। 1962 के भारत चीन युद्ध में यही रूस जो भारत से लगातार दोस्ती का दम भर रहा था, युद्ध शुरू होते ही तटस्थ होकर बैठ गया था। उस दौरान भारत को सबसे बड़ी मदद अमेरिका से हथियारों और समर्थन के रूप में हासिल हुई थी। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। जून 2020 में गलवान घाटी के भारत चीन संघर्ष में भी रूस न चीन के साथ था और न ही भारत की तरफ नजर आया था। उल्टा इस ताक में था कि अगर दोनों मुल्कों में युद्ध हुआ तो उसके हथियार बाजार के पोबारे हो जाएंगे। रूस के लिए फायदा का सौदा यही था कि चीन और भारत दोनों ही रूस के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रमाण भी तब सामने आ गया था जब तनाव के दौरान दोनों देशों ने रूस से हथियार खरीद को लेकर नए समझौते किए थे। अगर रूस की दगाबाजियों का खेल अब भी समझ में नहीं आया है तो उस ताजा घटना को जान लीजिए जिसने हर भारतीय का खून खौला दिया है और रूस का वास्तविक चरित्र उजागर कर दिया है। भारत ने पिछले महीने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। भारत इस अंतरिक्ष यात्रा के जरिए एक इतिहास रचने वाला है। वह क्षण भारत के लिए बेहद खास होने वाला है जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा। इसके साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का एकमात्र देश बन जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस लैंडिंग के लिए 23 अगस्त की तिथि निश्चित की है, लेकिन गद्दार और चालाक कम्युनिस्ट रूस को भारत के खाते में यह उपलब्धि हजम नहीं हो रही है। इसलिए रूस ने आनन फानन में यह कार्यक्रम समय से पहले लॉन्च करने का फैसला किया है ताकि भारत को नंबर 1 देश बनने से रोका जा सके। रूस ने 11 अगस्त को ही मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है, जिसे भारत से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने की कोशिश है। चूंकि भारत के पास सीमित संसाधन और विकसित देशों जितना स्पेस फंड नहीं है, इसलिए भारतीय वैज्ञानिक पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल पर चंद्रयान 3 मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन रूस के पास शक्तिशाली रॉकेट होने से उसके लिए चंद्रमा तक पहुंचना बहुत आसान है। भारत को दूसरे नंबर पर धकेलने के लिए उसने यही रणनीति अपनाई है। खास बात यह कि लूना 25 को जो 23 अगस्त को भारत के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला था, अब उसे 21 अगस्त को लैंड कराया जाएगा। यानी भारत के चंद्रयान मिशन से 2 दिन पहले रूस यह कारनामा करेगा। अब रूस यह दावा कर रहा है कि मिशन लूना 25 की दशकों से तैयारी हो रही थी, जबकि हकीकत यह है कि रूस के इस मिशन की 2 महीने पहले तक भी चर्चा नहीं थी। रूस पहले यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है
और पश्चिमी और यूरोप के प्रतिबंधों के चलते उसका स्पेस प्रोग्राम बाधित हुआ है। पक्के सबूत है कि भारत को नंबर 1 बनने से रोकने के लिए चीन और रूस ने आनन फानन में यह प्रोग्राम शुरू किया है। लूना 25 के लिए चीन ने रूस की हेल्प की है और उसे बनाने में रात दिन मिलकर काम किया है। इस हड़बड़ी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि लूना 25 में पायलट डी नेविगेशन कैमरे का टेस्ट तक नहीं किया गया है और रूस ने इस योजना को ही छोड़ दिया है। पर बावजूद इसके जहां चंद्रयान 3 की सफलता की उम्मीद 90% है, वहीं लूना 25 की लैंडिंग की संभावना सिर्फ 50% है। फर्क यही है कि भारत 3 साल से इस मिशन पर काम कर रहा है, जबकि रूस ने भारत को पीछे करने के लिए जल्दी जल्दी में कदम उठाया है। मगर इससे यह जरूर साबित हो गया कि पूंजी पढ़ने वाला और मुंह पर मूंजी उगाने वाला कभी सगा नहीं होता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।